5 मई रोहतास के रहने वाले अभिमन्यु पासवान के तिलक की तैयारी चल रही थी। घर में शादी का माहौल था, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। गीत संगीत चल रहे थे, घर के अंदर शादी की तैयारी चल रही थी। सब लोग तिलक के बाद अगले दिन के रस्म और आगे की शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी रात में घर में चीख पुकार मच जाती है। अभिमन्यु के घर में मातमी सन्नाटा पसर जाता है। शादी की तैयारियां, सब खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हो जाती हैं। अभिमन्यु के बड़े भाई की जो है अभिनंदन पासवान, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्राइम की कहानी में आज बात करेंगे रोहतास में 5 मई को घटी उस खौफनाक घटना के बारे में, जिसने सभी को न सिर्फ चौंका दिया बल्कि डरा भी दिया। 5 मई को तिलौथू के चोरकप में एक चौकीदार अवधेश पासवान के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका खुलासा अब पुलिस ने कर दिया है। और पुलिस के खुलासे में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी बात, ऐसा शख्स हत्यारा बनकर के पुलिस के पूरे तहकीकात में सामने आया, जिसकी कल्पना खुद मृतक अभिनंदन पासवान तो क्या कोई भी नहीं कर सकता था। उनके साथ ऐसा होगा ये वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। इस हत्या की साजिश किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है। इस हत्या के पीछे की कहानी जो सामने आई है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले आपको हत्या की कहानी सुनाते हैं कि हुआ क्या था इस पूरे घटना में। हुआ यूं कि 5 मई जब अभिनंदन पासवान के छोटे भाई अभिमन्यु पासवान का तिलक समारोह चल रहा था, तब उसी रात अभिनंदन पासवान का उनकी पत्नी से किसी मामले को लेकर के झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद पत्नी जो है उन्हें रूम से बाहर निकाल देती है। आमतौर पर ऐसी चीज़ें आप देखते हैं कि होती रहती है पति पत्नी के बीच में। उनसे कहती है कि बाहर जाकर के सो, रूम में जगह नहीं मिलेगी। अभिनंदन पासवान लड़ाई के बाद चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और सीधे बाहर निकल जाते हैं। बाहर जो घर का द्वार कहते हैं हम लोग, वहाँ जो गेट होता है, वहाँ जाकर के वो सीधे अपना बिस्तर लगाते हैं और सो जाते हैं। लड़ाई के बाद जब अभिनंदन बाहर गए तो काफी देर तक वो अपनी पत्नी से फोन पर बात भी कर रहे थे। पत्नी रूम के अंदर आने नहीं देती है, लेकिन फोन कॉल पर लगी रहती है। फोन पर दोनों का झगड़ा चलता रहता है। अभिनंदन बातों में उलझा रहता है, लड़ता रहता है, और तभी सामने से कुछ लोग आते हैं जिनके हाथों में पिस्तौल है और सीधे अभिनंदन पर वो पिस्तौल तानते हैं और ताबड़तोड़ हमला करके चलते बनते हैं। इस घटना के बाद अभिनंदन की वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। घर में चीख पुकार मच जाती है। पत्नी रोती बिलखती बाहर निकलती है। घर वाले इकट्ठा होते हैं, वो अफसोस करती है। ये कहानी का पहला चैप्टर है। अब आते हैं कहानी के दूसरे चैप्टर पर। दूसरा चैप्टर शुरू होता है जब अभिनंदन की हत्या के बाद इसमें पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस जो है वो हत्यारों का पता लगाने और हत्या के पीछे की वजह तलाशने में जुटी रहती है। फिर पुलिस के हाथ लगता है अहम सुराग, वो नाम जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। बार बार सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस की गिरफ्त में मुंह ढकी लाल साड़ी पहनी इस महिला को जरा गौर से देखिए। इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड कहिए इस महिला को, या फिर हत्यारी कह लीजिए, दोनों ही है यही महिला। कहते हैं ना कि एक महिला जो है वही घर बनाती है, घर तोड़ती है, तो ये वो महिला है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि मृतक अभिनंदन पासवान की पत्नी है। वही पत्नी जिसने झगड़ा करके अपनी पति को बाहर गेट पर सोने के लिए भेजा था और फोन कॉल पर लगातार उससे बहस कर रही थी। ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ। पुलिस ने खुलासा करते हुए कई चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं, और इन तथ्यों में से एक तथ्य ये भी है कि मृतक के भाई और उसकी पत्नी का आपस में चक्कर चल रहा था, यानी कि अवैध संबंध चल रहे थे। और आपको बता दें कि मृतक अभिनंदन की 2 पत्नी है। दोनों का ही उसके देवर अभिमन्यु, यानी कि जो मृतक का छोटा भाई है अभिमन्यु, उसके साथ संबंध थे, जिसका तिलक समारोह चल रहा था। मृतक के छोटे भाई और मृतक की पत्नी ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है, इस पूरी साजिश को रचा है। एसपी के मुताबिक 1 हफ्ते पहले बड़े भाई की हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन अपराधी जो है वो नाकाम हो गए, क्योंकि अभिनंदन उस वक्त घर के अंदर सो रहे थे। हत्या की नीयत से पहली पत्नी ने अपने पति से झगड़ा किया, ये दूसरी बार की कहानी है, जिसके बाद वो पति जो है वो घर से बाहर सोने के लिए चला गया। छोटे भाई ने आरोपियों को लाइनअप पहले से कर रखा था, फील्डिंग पहले से सेट थी। अपराधियों को इशारा किया गया, जैसे ही अभिनंदन बाहर गए
कि बाहर सोए हैं। जैसे ही वो थोड़ी नींद में गए, जब लड़ाई झगड़े में उलझे हुए थे, तभी सीधे गोली मारकर हत्या कर दी गई। देवर को भाभी ने बड़े भाई की हत्या करने के लिए मजबूर किया था, ये भी खुलासा हुआ है। भाभी ने कहा कि अगर तुम इनकी यानी कि अपने भाई की हत्या नहीं करोगे तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। जिसके बाद छोटा भाई अभिमन्यु अपने सगे भाई को 3 सुपारी किलर के द्वारा बड़े भाई की हत्या करवाता है। हत्या के कारणों का खुलासा करते हुए रोहतास के एसपी ने बताया कि बड़े भाई की 2 पत्नी थी और दोनों पत्नियों से उसके छोटे भाई का अवैध संबंध था। ऐसे में मृतक की पहली पत्नी और उसका छोटा भाई दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और गांव के ही एक अपराधी निखिल कुमार को हत्या के लिए 2 लाख की सुपारी दी और उसने काराकाट के शूटर विकास साको और अंकित नाम का एक दूसरा अपराधी बताया जा रहा है जो कि इस पूरे कांड में संलिप्त था। अंकित साको अपने साथ लेता है और फिर वहां मौके पर पहुंचता है और सीधे गोली मारकर हत्या कर देता है। इस पूरे मामले को लेकर के एसपी खुद क्या कुछ बता रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, जरा सुनिए क्या कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं। का कारण ये था कि जो अभिनंदन पासवान है उसका छोटा भाई अभिमन्यु पासवान और मृतक अभिनंदन पासवान जिसने 2 शादी की थी, पहली पत्नी रविता देवी उसके द्वारा और मृतक का सगा छोटा भाई जिसका उस दिन तिलक था, इन दोनों के द्वारा ही हत्या की साजिश रची गई थी। घटना का कारण ये था कि जो मृतक है उसके सगे छोटे भाई का अवैध संबंध उसकी दोनों पत्नियों से था, पहली पत्नी से भी और दूसरी पत्नी से भी। और पहली पत्नी ने इसके साथ मिलकर प्लानिंग की थी कि ये मेरे साथ बहुत मारपीट करता है, इसका और भी कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध है और अगर इसकी हत्या नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इस बात को लेकर उसको ब्लैकमेल किया और उसको इस घटना के लिए तैयार किया। इसके अलावा ये जो शादी जो तय हुई थी ये भी मृतक के दबाव में हुई थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके भाई का अवैध संबंध उसकी पहली पत्नी से, इसलिए वो ज़बरदस्ती उसने दबाव बनाकर ये शादी तय की थी। तो इस कांड को कारित करने का 2 उद्देश्य था, एक तो अभिनंदन पासवान को रास्ते से हटाना था, दूसरा ये शादी भी इसको रोकनी थी। इसी के साजिश के तहत पर लगभग 1 महीना पहले इसने अपने गांव के ही निखिल कुमार को से संपर्क किया, जिसका पहले से आपराधिक इतिहास है। उसके द्वारा 2 हत्या करने के लिए 2 लोगों को इसमें संपर्क किया गया और इनके द्वारा पहले भी इसकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन 1 हफ्ता पहले भी ये लोग उसका मर्डर करने आए थे, लेकिन उस रात्रि कोई अपने घर के अंदर सो रहा था जिसकी वजह से ये लोग सफल नहीं हो पाए। और तिलक के 1 दिन पहले वाली रात को चूँकि घर में ज़्यादा लोग थे, ये घर के दरवाजे के बाहर सो रहा था और इसका सगा छोटा भाई ने ही हत्यारों को इशारा किया कि वो उसका भाई सो रहा है, वो बाहर कंबल ओढ़ के सो रहा था, उसके इशारे पे लोग उसको गोली मारे। तो सुना आपने किस तरह से फिल्मी सीन की तरह सब कुछ किया गया है। पहले प्लानिंग की गई है, पहले साजिश रची गई, उसके बाद किसी को शक ना हो तो इल्जाम बिहार के बेलगाम अपराधी पर भी आए, किसी ने मार दिया। इसके लिए पत्नी ने ये पूरी प्लानिंग की, पति से जानबूझ करके झगड़ा किया, उसे घर से बाहर दरवाजे पर सोने के लिए भेजा, काफ़ी देर तक उसके बाद फ़ोन पर उससे लगी रही, झगड़ती रही, गुमराह करती रही ताकि उसका पति बातों में उलझा रहे और इसी बीच सेट किए गए शूटर के माध्यम से दरवाजे पर सो रहे पति की गोली मारकर हत्या करवा दी। और इस पूरे घटना में पत्नी और अभिमन्यु जो कि छोटा भाई माना जा रहा है, बताया जा रहा है, दोनों शामिल थे। फिलहाल इस पूरे घटना में छोटा भाई, पत्नी और 3 शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त जो देसी कट्टा थे और जो भी चीज़ें उपयोग की गई थी उन सबको बरामद कर लिया गया है और पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो 3 शूटर का नाम हमने आपको बताया, उन तीनों ही शूटर को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ मृतक का भाई और मृतक की पत्नी दोनों फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है। इस घटना ने अब कई तरह के सवाल खड़े किए, साथ ही साथ कई रिश्तों को कलंकित कर दिया है। सबसे बड़ा रिश्ता जो कहा जाता है समाज में देवर और भाभी का होता है, भाई भाई का होता है, पति पत्नी का होता है, इन तमाम रिश्तों को इस पूरी घटना ने कलंकित कर दिया है, तार तार कर दिया है। इस पूरी कहानी पर, क्राइम की इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्राइम की कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।